उत्पीड़न। इब्न इस्हाक यहूदी नगर खैबर की फतेह की वर्णन करते हुए लिखता है कि मोहम्मद ने बिना कोई चेतावनी दिए इस किलेबंद नगर पर हमला किया और निहत्थे नगरवासियों को उस समय चुन चुनकर मार डाला जब वे जान बचाकर भाग रहे थे। यहाँ से बंदी बनाए गए लोगों में किनाना नामक व्यक्ति भी था। किनाना अल रबी के पास बनु नजीर के खजाने की चाबी थी। उसे रसूल के पास लाया गया और उसे खजाना की चाबी मांगी गई। किनाना ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि चाबी कहाँ है। एक यहूदी रसूल के पास आया। तबारी बताता है कि इस यहूदी को पकड़ कर लाया गया था और बोला कि वह रोज सुबह किनाना को एक खंडहर में जाते हुए देखता था। मोहम्मद ने किनाना से कहा, तुम्हें पता है, यदि पता चल गया कि खजाना की चाबी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पर किनाना ने कहा, हाँ। रसूल ने अपने आदमियों को खंडहर की खुदाई करने का हुक्म दिया। वहाँ थोड़ा सा खजाना मिला। मोहम्मद ने पूछा कि बाकी खजाना कहाँ है, तो किनाना ने बताने से इनकार कर दिया। इस पर रसूल ने अल जुबैर अल अवाम को आदेश दिया, इसे ले जाओ और तब तक यातना दो जब तक कि खजाने का पता न चल जाए, पता ना बता दे। अल जुबैर ने आग में एक पत्थर दहकाया और उसे किनाना के सीने के ऊपर रख दिया। किनाना चीखता रहा, लेकिन अल जुबैर अंगारा तब तक उसके सीने पर रखे रहा जब तक कि वह मरणासन नहीं हो गया। फिर रसूल ने किनाना को मोहम्मद अबी मुसलमा को सौंप दिया और उसे अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए उसकी गर्दन उड़ा दी। जिस दिन मोहम्मद ने किनाना का बेरहम कत्ल करवाया, उसी दिन वो उसकी 17 साल की बीवी सफिया को बलात्कार करने के लिए अपने तंबू में उठा ले गया। इस घटना के 2 साल पहले मोहम्मद ने यहूदी जनजाति बनु कुरैज़ा के अन्य मर्दों के साथ सफिया के पिता का भी कत्ल कर दिया था। इब्न इस्हाक लिखता है, रसूल यहूदियों के किलों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे थे और वहाँ की औरतों और बच्चों को बंदी बनाते जा रहे थे। ऐसे ही एक कैदियों में खैबर के मुखिया किनाना की बीबी सफिया और उसकी 2 चचेरी बहनें थीं। रसूल ने सफिया को अपने हिस्से में रख लिया, दूसरी कैदी औरतों को मोमिनों में बांट दिया। बिलाल सफिया को रसूल के पास लाया गया और रास्ते में यहूदी मर्दों की लाशों पर चढ़ कर आए थे। जब मोमिन सफिया को पकड़कर रसूल के पास ला रहे थे तो उसकी सहेलियां उसके लिए चीख रही थी और रेत उठा कर उन पर फेंक रही थी। जब रसूल ने यह देखा तो उन्होंने कहा, इन चुड़ैलों को यहाँ से हटाओ। पर रसूल ने सफिया को वही खड़ी रहने का फरमान सुनाया और उसके ऊपर लाबादा फेंका, ताकि मोमिन जान सके कि उसे रसूल ने अपने लिए चुन लिया है। रसूल ने बिलाल को झिड़कते हुए कहा, क्या तुम्हारे भीतर जरा भी रहम नहीं है कि इन औरतों को उनके पतियों की लाशों पर से ले जा रहे हो। बुखारी ने भी कुछ हदीसों में मोहम्मद की खैबर पर फतेह और सफिया के बलात्कार के बारे में लिखा है। अनस ने लिखा, जब अल्लाह के रसूल ने खैबर पर हमला किया तो हमने तर्के फजर की नमाज पढ़ी। रसूल घोड़े पर सवार हुए और हम अबू तलहा के पीछे घोड़े पर थे। रसूल हवा की तरह शहर की गलियों में आगे बढ़ रहे थे और मेरा घुटना रसूल की जांघों से रगड़ रहा था। उन्होंने अपनी जांघें उघाड़ी और उसकी सफ़ेदी दिखी। जब रसूल ने शहर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर। हमने खैबर को मिटा दिया। जैसे ही हम उन लोगों की बस्ती के निकट पहुंचेंगे जिन पर हमला करना है तो उनके लिए सुबह क़यामत लेकर आएगी। रसूल ने यह बात 3 बार कही। सुबह हुई तो उस शहर के लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले और डर से चीखने लगे, मोहम्मद आ गया। हमारे कुछ साथियों ने कहा, अपनी फौज के साथ। इतने में दिया आया और बोला, हमने खैबर जीत लिया, लोगों को कैद कर लिया है और खूब माल इकट्ठा किया है। हे अल्लाह के रसूल, मुझे एक गुलाम लड़की दो। रसूल ने कहा, जाओ और कैदियों में से किसी लड़की को ले लो। उसने सफिया बिनते हुई को लिया। एक व्यक्ति रसूल के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, अपने दिहा को सफिया दे दी।
और अरे वह तो यहूदी कुरैज़ा अन-नज़ीर कबीले की मुखिया की मुख्य सेविका है, वह सिर्फ आपके पास शोभा देती है। तो फिर रसूल ने कहा, दिहया को सफिया रहित ले आओ। दिहया सफिया साथ आए और जब रसूल ने सफिया को देखा तो दिहया से कहा, कैदियों में से किसी और औरत को ले लो। अनस ने आगे कहा, रसूल ने उस कैद से आज़ाद कर दिया और उससे शादी कर ली। साबित ने अनस से पूछा, अबू हमजा, रसूल ने सफिया को महर में क्या दिया? उन्होंने कहा, सफिया खुद महर थी, क्योंकि रसूल ने उसे आज़ाद किया और फिर शादी की। अनस ने फिर कहा, रास्ते में उम्मे सलम ने उसे दुल्हन के रूप में तैयार किया और रात में वह रसूल के पास दुल्हन की तरह भेजी गई। मोहम्मद के साथी अनस ने एक और हदीस में उल्लेख किया है कि अरब के एक कबीले के 8 आदमियों का एक समूह मोहम्मद के पास आया, लेकिन मदीना की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। तब मोहम्मद ने ऊँट के पेशाब को दवा के रूप में बताया और उन्हें शहर के बाहर ऊँटों की रखवाली कर रहे नौकर से मिलने भेज दिया। इन आदमियों ने उन नौकरों का कत्ल कर दिया और ऊँट हाँक ले गए। जब मोहम्मद को इसका पता चला तो उसने अपने आदमियों को इनके पीछे लगा दिया। ये पकड़े गए तो मोहम्मद उनके साथ पाँव कटवा दिए और गर्म सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई। ये दोनों इस पठारी जमीन पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए गए। अनस ने कहा कि ये दोनों पानी पानी कहकर बेहोश हो जाते थे, लेकिन किसी ने एक बूंद नहीं दिया और आखिरकार ये मर गए। इन अरबियों ने चोरी और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और इन्हें सजा भी देनी थी, मगर मौत देते वक्त भी इनकी भयानक पीड़ा क्यों दी गई? क्या मोहम्मद भी ऐसा ही अपराध नहीं कर रहा था? मोहम्मद को ये ऊँट कहाँ से मिले थे? क्या ये ऊँट चोरी के नहीं थे? क्या मोहम्मद ने हमले नहीं किए थे और मासूम लोगों का कत्ल नहीं किया था? मुसलमानों का यह दोहरा चरित्र इस्लाम की शुरुआत से ही है। मुसलमानों की सोच में नियम कायदे या न्याय संगतता है ही नहीं। गैर मुस्लिम देशों में मुसलमान विशेषाधिकार की मांग करते हैं, जबकि जहां वे बहुसंख्यक होते हैं वहां गैर मुस्लिमों की न्यूनतम मानवाधिकार भी देने से इनकार करते हैं। वे इसके हिमायती ही नहीं होते, बल्कि उनको लगता है कि सारे अधिकार किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं, केवल मुसलमान के पास होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।